हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। मैं विनोद कुमार कश्यप आज सभी का एग्ज़ाम सिटी में फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 20 अक्टूबर 2021 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के सुपर 10 क्वेश्चन लेकर के आया हूं। और दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी भी दबाएं ताकि आने वाली जो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों को 18,500 करोड़ रुपए का फसली ऋण वितरित करने की घोषणा की है? तो ये किया है राजस्थान गवर्नमेंट ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन ठीक है। ये है मैप में राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। और इसका गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन है? अशोक गहलोत। और राजस्थान के गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। और इसका हाई कोर्ट कहाँ पर है? राजस्थान हाई कोर्ट में, जो कि जोधपुर। और यहाँ की जो विधानसभा है वहाँ से 200 सीटें आती हैं और राज्यसभा से 10 सीटें आती हैं और लोकसभा से 25 सीटें आती हैं। राजस्थान भारत गणराज्य का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है और इस राज्य की एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। यह देश के 5 राज्यों से भी जुड़ा हुआ है। दक्षिण और पश्चिम में गुजरात से, दक्षिण और पूर्व में मध्य प्रदेश से, उत्तर में पंजाब से, उत्तर और पूर्व में उत्तर प्रदेश से और हरियाणा है। राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा पाने वाला एकमात्र अभयारण्य है। राजस्थान का सबसे नया संभाग भरतपुर है और राजस्थान की राजधानी जयपुर को भारत का पेरिस भी कहा जाता है। राजस्थान का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से धौलपुर है और सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है। राजस्थान में अभी जो है स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किए गए हैं और राजस्थान में अभी इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू हुई है। भारत का पहला अंगदाता स्मारक जयपुर में बना है। स्टैच्यू ऑफ पीस पाली जो कि गुजरात में शुरू हुआ है। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना शुरू हुई है, यह राजस्थान में। बीएसएफ ने ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है राजस्थान में। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। दोस्तों, डेली मैं आपसे यही कहता आया हूँ कि आप अपने लिए एक एग्जाम सिटी से आप अपने लिए सुपर 10 क्वेश्चनों का टारगेट फिक्स करो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। और यह वीडियो आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर किया करो। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार अपराध को पता लगाने में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है गोवा। तो इस क्वेश्चन का भी ऑप्शन ठीक है। गोवा रिपोर्ट के अनुसार अपराध को पता लगाने में शीर्ष पर रहा है। तो यह है मैप में गोवा। गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी। और गोवा जो है इसकी स्थापना हुई थी 30 मई 1987 को। और गोवा की लार्जेस्ट सिटी कौन सी है? वास्को डी गामा। और गोवा के अंदर 2 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। नंबर 1 होता है नॉर्थ गोवा और दूसरा है साउथ गोवा। अब गोवा के गवर्नर कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई। और गोवा के चीफ मिनिस्टर कौन है? प्रमोद सावंत। और गोवा की जो विधानसभा है वहाँ से 40 सीटें आती हैं और राज्यसभा से 1 सीट और लोकसभा से 2 सीट। और यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है क्या है? कोंकणी। गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा और जनसंख्या के अनुसार चौथा सबसे छोटा राज्य है।
पुर्तगालियों ने गोवा पर लगभग 450 साल तक शासन किया था। और गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को। और 19 दिसंबर 1961 में यह भारतीय प्रशासन को सौंपा गया था। क्षेत्रफल के अनुसार गोवा का जो क्षेत्रफल है 3700 वर्ग किलोमीटर में है और गोवा का समुद्र तट 132 किलोमीटर लंबा है। और इसमें जो अपराध जो थे वो 86% तक अपराधों का पता लगाने में गोवा शीर्ष पर रहा है, 86%। तो जान लेते हैं और इफेक्ट के बारे में। पहला अल्कोहल म्यूजियम गोवा में खोला गया है। रेबीज मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? गोवा। और गोवा शहर जो है यह मौजूदा बीचों के लिए लोकप्रिय है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसे USTDA के शीर्ष पद के लिए नामित किया गया है? ये है विनय थुम्मलपल्ली। ये भारतीय अमेरिकी हैं विनय थुम्मलपल्ली। और इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन ठीक है। ये हैं विनय थुम्मलपल्ली और इनको ही USTDA के शीर्ष पद के लिए नामित किया गया है। USTDA की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड एंड डेवलपमेंट एजेंसी। और इसकी स्थापना को हुई थी 1992 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? आर्लिंगटन वर्जीनिया, यूनाइटेड स्टेट्स में। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसे सुपर कोरोना वॉरियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गए हैं BS येदियुरप्पा को। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन ठीक है। कर्नाटक के पूर्व चीफ मिनिस्टर BS येदियुरप्पा ये 2 बार कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। उस टाइम पे जब कोरोना चल रहा था उस टाइम के ये चीफ मिनिस्टर हैं कर्नाटक के। तो कर्नाटक के बारे में बात कर लेते हैं। ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलोर। और कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर अब कौन है वर्तमान में? बसवराज बोम्मई। और यहाँ के गवर्नर कौन है? थावरचंद गहलोत। इसमें 31 जिले आते हैं और यहाँ की विधानसभा से 225 सीटें और विधान परिषद से 75 सीटें, राज्यसभा से 12 सीटें और लोकसभा से 28 सीटें आती हैं। इसका हाई कोर्ट कहाँ पर है? कर्नाटक हाई कोर्ट में है। और यहाँ की जो क्या है ऑफिशियल लैंग्वेज जो क्या है? कन्नड़। कर्नाटक जिसे कर्नाटक भी कहते थे, दक्षिण भारत का एक राज्य है। इसका गठन 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अधीन किया गया था। पहले यह मैसूर राज्य कहलाता था और 1973 में इसका नाम कर्नाटक कर दिया गया था। कर्नाटक में नेकारा सम्माना योजना शुरू हुई है। एपत मित्रा ऐप और मेघ संदेश ऐप कर्नाटक में लॉन्च हुआ है। जोग जलप्रपात के जीर्णोद्धार का निर्णय लिया गया है कर्नाटक। विश्व प्रसिद्ध मैसूर दशहरा उत्सव मनाया गया है कर्नाटक। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली में बन रहा है। अलमाटी बांध जो कि कृष्णा नदी पर है और कृष्ण सागर बांध जो कि कावेरी नदी पर है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के नए CMD कौन नामित हुए हैं? अमित रस्तोगी। तो इस क्वेश्चन का भी ऑप्शन ठीक है। ये है अमित रस्तोगी और ये 34 वर्षों तक भारतीय नौसेना में सेवाएं देने के बाद
ये राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला था और इनको 18 अक्टूबर 2021 को इन्होंने कार्यभार संभाला है नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी कि राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के CMD हुए हैं। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भास्कर बड़ा कैलेंडर को किस राज्य के आधिकारिक कैलेंडर में जोड़ा जाएगा? तो इसका जोड़ा जाएगा असम। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन ठीक है। तो बात है असम की। यह है मैप में असम। असम की स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को। और असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। और असम की लार्जेस्ट सिटी क्या है? गुवाहाटी। और असम में कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं? 34। और असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? हिमंतवा बिस्वा शर्मा। और असम के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। और यहाँ की विधानसभा से 126 सीटें आती हैं, राज्यसभा से 7 सीटें आती हैं और लोकसभा से 14 सीटें आती हैं। इसका हाई कोर्ट कहाँ पर है? गुवाहाटी हाई कोर्ट। असम उत्तर पूर्वी भारत में एक राज्य है और असम जो है अन्य उत्तर पूर्वी भारतीय राज्यों से घिरा हुआ है। असम भारत का एक सीमांत राज्य है और असम के प्रमुख नृत्य है बिहू है। और असम में अभी पर्यटन संजीवनी योजना शुरू की गई है। असम में 5वां महोत्सव मनाया गया है। धन्वंतरी योजना, अरुणोदय नामक योजना असम में शुरू हुई है। भारत का एकमात्र गोल्डन बाग देखा गया है असम में। और असम को लाल नदी और नीले पहाड़ की धरती कहा जाता है। असम का अर्थ है भूमि जो समतल नहीं है। और असम एक गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क है। और असम में अब तक कुल 7 नेशनल पार्क हैं और असम पूरे देश में तीसरे नंबर पर है नेशनल पार्क के मामले में। और लेटिको अंगूर जिसे असम के गुवाहाटी से दुबई निर्यात किया गया है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जारी 2021 ग्लोबल टीबी रिपोर्ट के अनुसार टीबी उन्मूलन में सबसे ज़्यादा प्रभावित देश कौन सा है? इसमें है अपना देश भारत। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने 2021 प्रेमियो प्लेनेटा साहित्य पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है कैमरून मोला ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन ठीक है। यह है कैमरून मोला और इनका एक उपन्यास है द बीस्ट। इसलिए इनको इस उपन्यास की वजह से 2021 का प्रेमियो प्लेनेटा साहित्य पुरस्कार मिला है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने अर्थशॉट पुरस्कार इको ऑस्कर जीता है? तो ये जीता है विद्युत मोहन ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन ठीक है। ये है विद्युत मोहन। और ये पुरस्कार किसे दिया जाता है? ये पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जो पृथ्वी को बचाने का काम करते हैं। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। तो चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश के पूर्व विदेश मंत्री कॉलिन पावेल का निधन हुआ है? तो वो है अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री कॉलिन पावेल, जिनका अभी निधन हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन ठीक है। बात करते हैं अमेरिका की। यह है मैप में अमेरिका और अमेरिका की कैपिटल क्या है? वाशिंगटन डीसी। और अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है? जो बिडेन। और अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट कौन है? कमला हैरिस। और यहाँ की करेंसी क्या है? डॉलर।
और अमेरिका ने अभी WHO से अलग होने की घोषणा की है। अच्छा, इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं? टाइगर ट्रम्प, कॉप इंडिया, वज्र प्रहार इसी साल हिमाचल प्रदेश में शुरू हुई है, और युद्धाभ्यास इसी साल राजस्थान के बीकानेर में शुरू हुई है। और अमेरिका की खोज 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी, और कोलंबस स्पेन का एक नाविक था और सफ़र के दौरान ही अमेरिका की खोज कर डाली थी। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। दोस्तों, आज की वीडियो आपको मेरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर किया करो। सभी वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।